Let's do question number 8 of exercise 10b, that is ratio and proportion. Question number 8 is show that the following numbers are in continued proportion. ये शो करना है कि ये numbers continued proportion में है. जब भी तीन proportion दे रखी हो और उनको कहा गया हो कि हमें fourth proportion, मतलब जब भी तीन नंबर्स दे रखे हो और हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में करना हो तो हम क्या करते हैं, इसकी जो बीच वाली प्रोपोर्शन होती है उसको डबल कर देते हैं. राइट तो कैसे करेंगे देखिए. फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज क्या क्या दे रखे हैं, 48 60 एंड 75 दे रखी है. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन शो करने के लिए कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसको कैसे लिखते हैं, देखिए 48:60 उसको डबल लिखते हैं, इज इक्वल टू 60:75. अब हमें पता है हम इसे A, इसे B, इसे C और इसे D मानते थे. राइट अब हम शो कर देंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है. तो कैसे करेंगे, हम A/B निकाल लेंगे, या तो एक्सट्रीम मेथड से कर लीजिए या A/B और C/D करके कर लीजिए. तो A/B आया 48/60. अब हमें पता है ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये कितना आ गया, 6 8 48 एंड 6 10. अब हमें पता है ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आया 2 4 8 एंड 2 5 10. इसी तरीके से C/D निकाल लेंगे, तो C है 60 और D है हमारा 75. तो अब ये दोनों नंबर्स हमें पता है 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 1 5 5 2 10 अपॉन 5 1 5 5 5 25. अब ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो देखिए 3 4 12 3 5 15. तो ये दोनों नंबर्स सेम आ गए. A/B किसके इक्वल आ गई, C/D में के इक्वल आ गई. तो यस, above numbers are in continued proportion. continued proportion में है. Let's do next part now. Second part is 36 90 225. Second part करते हैं दूसरे मेथड से, 36 90 एंड 225. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन शो करने के लिए हम जो मिडिल टर्म है उसको 2 टाइम्स लिख देंगे, तो इज इक्वल्स टू 90:225. राइट अब हमें पता है ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है और ये D होता है. तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आएगा, वो होता है A इंटू D. हमें पता है, तो A था 36 और D था हमारा 225. तो ये कितना आया, 225 को 36 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 5 30, 6 2 12 13 14 15, 6 2 12 एंड 13, 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6 एंड 7, 3 2 6. तो ये कितना आ गया, 0 10 कैरी 1, 7 plus 3 is 10 11 कैरी 1, 6 plus 1 is 7 एंड 8. तो ये आ गया 8100. अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म निकाल लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म जो कि है B इंटू C. B है 90 और C भी 90 है, तो ये कितना आ गया, 9 9 81 और 2 0. अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल आ गया किसके, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म के, दोनों इक्वल आ गए. तो हम क्या कह सकते हैं, यस above numbers are in continued
proportion. Answer. Let's do third part now. Third part is 16, 84 and 441. Third part कर लेते हैं. 16, 84 and 441. तो अब कैसे करेंगे देखिए, हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन शो करने के लिए 16 is to 84 is equal to 84 is to 441 कर देंगे. तो अब हमें पता है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. तो A अपॉन B कितना आ गया देखिए 16 अपॉन 84. तो दोनों नंबर्स किससे जाएंगे 4 से जा सकते हैं. तो दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया. 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4. दैट्स इट. इसके आगे नहीं डिवाइड हो सकता. अब C अपॉन D देख लेते हैं. 84 को और 441 को डिवाइड करना है सेम नंबर से. तो किससे करेंगे देखिए 3 से ये हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 ये भी हो जाएगा. तो दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर दिया. तो ये आ गया 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24 अपॉन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21. अब ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं. तो ये कितना आ गया 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा. तो देखिए सेम आ गए. तो हम लिख सकते हैं एज A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D. तो हेंस above numbers are in continued proportion. Answer.